हम जैसे जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है इस भूमि धरा पर। हम जैसे जीवों को मोक्ष मिले, हमारा कल्याण हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारा मन हमारा चित्त एकाग्रता की ओर जाए, इसलिए परमात्मा अवतरित होते हैं धरा भूमि पर और हमें ज्ञान दिया करते हैं। लेकिन हम मन बुद्धि जीवों की भांति उधर पोषण को ही देखते हैं। सुबह क्या बनाया, संध्या को क्या बनाना है, क्या खाना है। ये जीव को जितना रस दोगे उतना ये शरीर दुख को भोगेगा। दिव्या को अपने वश में होना चाहिए। उधर पूर्ति के लिए रात्रि में सोना जागना बनाना खाना के मात्र ही निमित्त ही हमारा जीवन नहीं है महाराज। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन पावा है, सुरों को दुर्लभ है। बड़े भाग बदुर तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सद ग्रंथों ने कहा कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे, उसी समय देवता कलश अमृत का लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हे महामुनि, इस अमृत कलश को राजा परीक्षित को पिला दो, इसे अमृत लेकर का आसन दे दो। लेकिन श्रीमद् भागवत अमृत में इसी कथा का हमें पान करा दो, हमें रसवादन करा दो। तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अमृत का कलश तुम्हारे समक्ष रखा हुआ है, क्या तुम इसे ग्रहण करना चाहोगे? राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं महात्मन, अब किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है। जगत में यदि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे मीठा अमृतपान है तो भगवान की श्रीमद् कथा है। इसलिए मुझे अब किसी अमृत के कलश की आवश्यकता नहीं बची मेरे जीवन में। अमृत का कलश का अमृत पी करके भी, इंद्र के आसन का सुख भोगने के बाद भी संसार में कौन शेष रहा है? इसलिए मुझे अमृत नहीं पीना जो देवताओं को दुर्लभ है। ऐसी श्रीमद् कथा, श्रीमद् भागवत कथा भगवान के वांग्मय स्वरूप, भगवान की सत्य रूपी वाणी है महाराज। आपकी हमारी वाणी की कथा नहीं है, आपकी हमारी नहीं है, आपकी हमारी तो मोक्ष की कथा है। ऐसे भगवान परम कल्याण करने वाले, जीवों की रक्षा करने वाले, सद्मार्ग को बताने वाले, इसलिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। प्राकट्य भगवान का होता है। संतों के मुखारविंद से भगवान हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। संतों के सानिध्य में भगवान हमें जगाने का प्रयत्न करते हैं। संत परमात्मा का स्वरूप हुआ करते हैं। संत परमात्मा की वाणी का उद्बोधन दिया करते हैं। भगवान ने भी तो गुरु बनाए कि नहीं बनाए? सद्भाग्य की आवश्यकता संसार में प्रत्येक जीव मात्र को है। यही हमारे ग्रंथ कहा करते हैं। भगवान ने कई प्रकार की इस प्रकार से लीला की, तत्पश्चात जीवों का कल्याण। यहाँ पर जो जरासंध है वो बड़ा क्रोध में लाल हो गया, से क्रोध आया, इस ग्वाले ने मेरी कन्याओं को विधवा का वेश दिला दिया, इस ग्वाले ने उनका घर उजाड़ दिया। ऐसे मन में क्रोध उत्पन्न करने के बाद जरासंध ने पृथ्वी से अपनी बहुत सारी अक्षौणी सेनाओं को एकत्रित किया। सेनाओं को इकट्ठा करने के बाद वो जरासंध कहाँ पहुंचा? मथुरा पहुंचा। मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए जब जरासंध मथुरा पहुंचा है तो बलराम जी ने कहा कि हे केशव, जरासंध ने चढ़ाई की है, अब हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। आकाश मार्ग से वरुण महाराज ने 2 सुंदर से श्वेत रंग के घोड़े, जिनके कान काले थे, सुंदर सा रथ वहां से भेजा। भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया बलदाऊ, दाऊ भैया आप इस रथ में विराजमान होकर के, और जरासंध ने जो चढ़ाई की है अब हमें युद्ध की ओर प्रस्थान करना चाहिए। भगवान की बातें को सुन करके और जरासंध ने जो अक्षौणी सहस्त्र हजारों सेनाओं को लेकर के और मथुरापुरी में जब आक्रमण किया तो मथुरा के सब वासी यहाँ वहाँ भागने लगे। भगवान के पास तो इतनी सेना थी ही नहीं, वो तो पृथ्वी से इतनी सेना लेकर के आया था, हजारों अक्षौणी
चढ़ाई करने के लिए आया मथुरा। भगवान और बलदाव दोनों उस रथ में विराजमान होकर के और जरासंध से युद्ध करने के लिए जाते हैं। जब जरासंध से भगवान युद्ध करने जाते हैं तो बलदाव बलराम कहते हैं एक ही बाण में तो बलदाव जरासंध की कई सेनाओं को मार गिराती है। तब वो कहते हैं कि कन्हैया अब मैं जरासंध के टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसका मस्तक शरीर से अलग कर देता हूं। भगवान दाऊ भैया से कहते कि नहीं भैया दाऊ ये मत करना, अभी जरासंध को नहीं मारना है। बलदाव कहते कन्हैया क्यों, ये यहाँ भजन थोड़ी करने आया है, ये तो युद्ध करने आया है और इस दुष्ट को तो मार ही डालना चाहिए। तो भगवान कहते हैं दाऊ अभी यदि इसे मार दिया तो ये पृथ्वी से बीन बीन करके दुराचारियों की सेना इकट्ठी नहीं कर पाएगा, फिर हमें यहाँ वहां जाना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ करके मार करके पृथ्वी से पाप